सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम लाइव क्लास करेंगे और लाइव क्लास में ये हमारी टेस्ट सीरीज है, नई चालू की है हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मैं करूँगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं आता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और 5 सेकंड में अगर आप सही आंसर देते हैं तो ठीक है, वरना 5 सेकंड के बाद में आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके इंस्टा पे, जहाँ पे भी आपका फ्रेंड्स का लिंक है, प्लीज़ इस लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार, फिर क्लास शुरू करेंगे हम। एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। अब से रोज़ाना ऑनलाइन क्लास होगी हमारी, रोज़ाना ऑनलाइन क्लास होगी। आज थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सही टाइम पे नहीं हो पाई है, वरना कल से रेगुलर 7 बजे हमारी क्लास होगी ऑनलाइन। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपके लिए कौन सा टाइम सही रहता है, उस हिसाब से क्लास को सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी ग्रीक। 4 ऑप्शन है, आपको 4 सेकंड का समय है आपके पास, 5 सेकंड का समय है आपके पास। जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट में करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी ग्रीक। ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। जिसने भी इसका आंसर दिया है डी ग्रीक, बिल्कुल सही है। देखो, जितने भी शब्द होते हैं, जिन शब्दों के पीछे नोमी या लोजी लिखा हुआ होता है, वो सारे शब्द कौन से होते हैं? वो सारे शब्द होते हैं ग्रीक भाषा के। और जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, वो शब्द किसके होते हैं? वो शब्द होते हैं लैटिन भाषा के। तो नोमी और लोजी वाले शब्द कौन से होंगे? नोमी और लोजी वाले शब्द ग्रीक भाषा के होंगे और कल्चर वाले शब्द कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के होंगे। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? अब मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको कि जितने भी नोमी और लोजी वाले शब्द होते हैं वो ग्रीक भाषा के होते हैं और जितने भी कल्चर वाले शब्द होते हैं वो लैटिन भाषा के होते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया गया है। अब इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन है और 4 सेकेंड का समय है आपके पास। कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है आपके पास। कमेंट करके जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने भी आंसर बी दिया है बिल्कुल उनका सही जवाब है। जिसने भी आंसर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है उनका। जो एग्रीकल्चर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्यों द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी? मनुष्य द्वारा जब सबसे पहले सिविलाइजेशन या हमारी जो सभ्यताएं प्रारंभ हुई थी, उस समय सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल को उगाना प्रारंभ किया था, या कौन सी फसल वर्चस्व में आई थी या खेती की चलन में आई थी? इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी कपास और सोयाबीन, ऑप्शन सी मूंगफली और जवार और ऑप्शन डी धान और सरसों। देखो, 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। जी बिल्कुल, जिसने भी ए आंसर दिया है गेहूं और जौ, उनका बिल्कुल जवाब सही है। उनका गेहूं और जौ क्या थी? सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलें थी। अगला सवाल है, गोल्डन राइस किसने विकसित किया था? अब देखो, गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस बेसिकली राइस की या चावल की एक किस्म है और इस किस्म को विकसित किया गया था बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, यानी जीन स्थानांतरण तकनीक के द्वारा इसको विकसित किया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जीन स्थानांतरण तकनीक के द्वारा गोल्डन राइस को क्या किया था? विकसित किया था। तो ऑप्शन ए सीटी पटेल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी इग्नोपोट्रिकस और ऑप्शन डी जीएस खुश। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। कमेंट करिए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से।
देखो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, कोई बात नहीं, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इग्नोपोट्रिकस। इग्नोपोट्रिकस थे, उन्होंने क्या किया था, गोल्डन राइस को डेवलप किया था। और गोल्डन राइस जो वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है विटामिन ए। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की भी जो फॉर्म होती है या जो प्रकार होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। और बीटा कैरोटीन जो पाया जाता है वो गाजर में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है और बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीटा कैरोटीन किस विटामिन से संबंध रखता है, तो उसका आंसर क्या होगा, विटामिन ए से ये संबंध रखता है। तो विटामिन जो ए है उसका दूसरा नाम क्या है, बीटा कैरोटीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संकर चावल किसने विकसित किया था। संकर चावल यानी कि हाइब्रिड राइस किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए सी टी पटेल, ऑप्शन बी वाई एस पिग, ऑप्शन सी इग्नोपोट्रिकस और ऑप्शन डी जी एस कुश। 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके ज़रूर बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। तो जिसने भी आंसर दिया है, वैसे तो आंसर दिया नहीं, कोई बात नहीं, गलत आंसर है वो। देखो जो संकर चावल विकसित किया था वो विकसित किया था वाई एस पिग नामक साइंटिस्ट ने। वाई एस पिग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, संकर चावल विकसित किया था। संकर चावल ये वैरायटी नहीं है संकर चावल, देखो गोल्डन राइस वैरायटी है जिसको सुनहरा चावल भी बोला जाता है, लेकिन संकर चावल वैरायटी नहीं है, ये टाइप है एक। ये जैसे एक तो होता है सामान्य चावल, एक होता है संकर चावल। तो ये एक प्रकार का टाइप है, सामान्य चावल, संकर चावल, और एक होता है बासमती चावल। तो ये सब अलग अलग होते हैं। तो संकर चावल जो विकसित किया था वो किया था वाई एस पिग ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है या चावल है, कुछ भी समझ सकते हो आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुपर चावल। देखो पहले जो क्वेश्चन था वो था संकर चावल, अब है सुपर चावल यानी कि सुपर राइस। सुपर राइस किसने विकसित किया था, सुपर राइस पूछा है यहाँ पर। तो सुपर राइस किसने विकसित किया था, 4 ऑप्शन है, सी टी पटेल, वाई एस पिग, इग्नोपोट्रिकस और जी एस कुश। 4 ऑप्शन है आपके पास और 4 सेकंड का आपके पास समय है। 5 सेकंड ले लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, जी एस कुश। क्या होगा, जी एस कुश इसका आंसर होगा। सुपर चावल जो विकसित किया था वो किया था जी एस कुश ने। किसने विकसित किया था, जी एस कुश ने विकसित किया था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, सुपर गेहूं किसने विकसित किया था। देखो अब जब सुपर चावल होता है तो सुपर गेहूं भी होता है। अब सुपर गेहूं किसने विकसित किया था, इग्नोपोट्रिकस, नागार्जुन, सी टी पटेल और आशीष दत्त। तो 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए। देखो जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन बी नागार्जुन, नागार्जुन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो सुपर गेहूं विकसित किया था वो किसने किया था, नागार्जुन ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था, नागार्जुन ने विकसित किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने, सुनिए मेरी बात, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी आपको ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा सके और भी अच्छा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके। हम इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी हमें कोऑपरेट करिए, आप भी आपका सपोर्ट हमें दिखाइए, ताकि हम आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक भी आपने नहीं किया तो पहले अभी एक बार इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है, बीटी कपास किसने विकसित किया था। अब देखो मैं एक क्वेश्चन में, कमेंट आप आराम से करिए, एक क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा बताऊंगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन और भी बताऊंगा आपको इससे रिलेटेड, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कमेंट आराम से करिए और क्वेश्चन का जब कमेंट करने के लिए बोला जाए तभी आप कमेंट करें, उससे पहले आप सुनिए इसको आराम से। तो देखिए अगला सवाल है 8 नंबर, बीटी कपास किसने विकसित किया था। तो बीटी कपास किसने विकसित किया था, ऑप्शन ए है चारुदत्त माई, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी सी.टी. पटेल और ऑप्शन डी सी पॉल। तो 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है आपके पास। कमेंट करके आपको बताना है।
कमेंट करिए। देखो जिसने आंसर दिया, कोई दिया नहीं दिया कोई बात नहीं। जो बीटी कपास विकसित किया था वो किया था चारुदत्त माई ने। किसने विकसित किया था? चारुदत्त माई ने विकसित किया था। बीटी कपास चारुदत्त माई ने विकसित किया था। अब देखो बीटी कपास होता क्या है। बीटी कपास में क्या हुआ कि जो सामान्य कपास था उसमें एक जीन को बायोटेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया, जीन को स्थानांतरित किया, जिसको बोलते हैं जीन स्थानांतरण तकनीक। जीन स्थानांतरण तकनीक से जीन को, कपास के जीनोटाइप में जीन को स्थानांतरित किया। और उस जीन की जो विशेषता थी वो क्या थी कि वो जो गुलाबी सुंडी वाला जो कीट होता है उसको, वो गुलाबी सुंडी वाला कीट उस फसल को नहीं लगता है या बीटी कपास को नहीं लगता है। तो बीटी कपास किस लिए डेवलप किया गया था? गुलाबी सुंडी कीट की रोकथाम के लिए। तो बीटी कपास की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस कपास। अगर बीटी कपास का जीन पूछ लिया जाए तो उसका नाम भी वही है, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, ये उस जीन का नाम है। और इससे जुड़े क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो बीटी कपास की जो पौध संख्या होती है 1 हेक्टेयर में, वो होती है 10,000 पौधे। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर में आप बीटी कपास उगा रहे हैं तो उसकी जो पौधों की संख्या होगी वो कितनी होगी? पौधों की संख्या होगी 10,000 पौधे। 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाते हैं? 10,000 पौधे लगाए जाते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संकर कपास किसने विकसित किया था? अब आप कहोगे सर ये विकसित करने वाले ही सवाल पूछ रहे हो। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, फिर नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर एक टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर करना पड़ता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कचरा या कुछ कहीं से भी उठा के कुछ भी लिख के आपको प्रोवाइड करवा दिया। ऐसी हमारी इंस्टीट्यूट की ऐसी कुछ भी धारणा नहीं है। अब क्वेश्चन है, संकर कपास किसने विकसित किया था? संकर कपास किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए सी टी पटेल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी पॉल और ऑप्शन डी बीपी पाल। 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट करके बताइए। कमेंट करके जरूर बताइए। देखो जो शंकर कपास विकसित किया था, वो शंकर कपास किसने विकसित किया था? सीटी पटेल ने विकसित किया था। शंकर कपास किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए जिसने आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है, सीटी पटेल ने शंकर कपास विकसित किया था। और शंकर कपास की जो फर्स्ट वेराइटी थी वो कौन सी थी? H4। कौन सी थी? H4। शंकर कपास डेवलप करने वाला इंडिया विश्व का पहला देश है। शंकर कपास विकसित करने वाला इंडिया या भारत विश्व का पहला देश है। और H4 इसकी जो वैरायटी थी, शंकर कपास की जो पहली वैरायटी थी वो कौन सी थी? H4 वैरायटी थी। और इसको 1970 में सीटी पटेल नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। कब किया था? 1970 में H4 को सीटी पटेल ने विकसित किया था। सीटी पटेल वैज्ञानिक थे। और H4 किसकी किस्म है? H4 शंकर कपास की किस्म है, बीटी कपास की नहीं है। बीटी कपास की अगर आपसे पहली किस्म पूछ ली जाए तो उसका आंसर आपको देना है बोलगार्ड फर्स्ट। क्या देना है? बोलगार्ड फर्स्ट उसकी वैरायटी का नाम है। और जो शंकर कपास है उसका जो नाम है वो है H4। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है, गन्ने का नोबलीकरण। गन्ने का नोबलीकरण किसने किया? देखो गन्ने का नोबलीकरण से मतलब है कि गन्ने की जो कुछ जंगली प्रजातियां थी, उन जंगली प्रजातियों को कुछ देसी प्रजातियों के साथ संकर कराया और एक अच्छी नस्ल का एक अच्छी किस्म का गन्ना विकसित किया था। तो वो ही प्रोसेस क्या कहलाता है? नोबलीकरण कहलाता है। देखो वापस से समझ लीजिए एक बार। कुछ गन्ने की प्रजातियां ऐसी थी जो जंगली प्रजाति की थी और कुछ गन्ने की प्रजातियां ऐसी थी जो सामान्य प्रजाति की थी, लेकिन उनमें क्या था कि उनका उत्पादन कम था। और जो जंगली प्रजाति की थी उनका उत्पादन तो अधिक था परंतु उनमें क्वालिटी नहीं थी। तो उन्होंने जंगली प्रजाति को देसी प्रजाति के बीच में, दोनों के बीच में संकरण करवाया और एक अच्छी किस्म का गन्ना विकसित किया। इसी को क्या कहते हैं? नोबलीकरण कहते हैं। गन्ने का नोबलीकरण कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गन्ने का नोबलीकरण किसने किया या गन्ने की किस्में किसने विकसित की? तो ऑप्शन ए वेंकटरमन, ऑप्शन बी बीपी पाल, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी सीटी पटेल। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास में और 4 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट करिए और बताइए किसने किया था। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए किसने विकसित किया था।
देखो जो गन्ने का नोबलीकरण किया था वो किया था वेंकटरमन ने। किसने किया था? वेंकटरमन ने गन्ने का नोबलीकरण किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रथम मानव निर्मित अनाज या फसल कौन सी थी? अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी पूछा जाता है इसको, एमएससी में भी पूछा जाता है इसको, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? प्रथम मानव निर्मित अनाज या फसल कौन सी थी? फसल कौन सी थी? अब देखो ऑप्शन ए ट्रिटिकेल, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी किन्नो और ऑप्शन डी कोई नहीं। अब देखो इसमें से अनाज वाली फसल थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रिटिकेल। क्या होगा? ट्रिटिकेल। यानी ट्रिटिकेल क्या थी? प्रथम अनाज या फसल, अनाज या फसल थी जो मानव द्वारा निर्मित की गई थी। अब मानव द्वारा निर्मित का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ इसमें जो भी चीज़ थी वो आर्टिफिशियल थी। देखो इसको कैसे विकसित किया था बताता हूँ मैं आपको। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिम्पू। क्या था? रिम्पू उन साइंटिस्ट का नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन देश के वो रहने वाले थे। उन्होंने गेहूं की फसल ली और राई की फसल ली। राई सब जानते हो आप और गेहूं भी आप जानते हो। उन्होंने गेहूं की फसल ली और राई की फसल ली और दोनों फसलों के बीच में उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे जब जैसे जैसे क्रॉस करवाते गए और जंगली पौधों को हटाते गए और अच्छे पौधों में क्रॉस करवा के उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया ट्रिटिकेल। और इसी ट्रिटिकेल को क्या बोला जाता है? प्रथम मानव निर्मित अनाज या प्रथम मानव निर्मित फसल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम मानव निर्मित अनाज या फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल है, जो किसके संकरण से बनी है? जो गेहूं और राई के संकरण से बनी है। किसने बनाई थी? रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? स्वीडन देश में बनाई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम मानव निर्मित फल कौन सा है, तो फल पूछ लिया जाए तो फिर आपको आंसर देना है किन्नो। किन्नो आप सभी जानते हो संतरे जैसा होता है, स्वाद भी संतरे जैसा ही होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जिसको बोलते हैं केवीके कहाँ खोला गया था? चलिए अब नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, यही सवाल है। सवाल है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? और ये सन दे रखा है, मैं बता दूंगा आपको। अब आपको 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, पांडिचेरी यानी तमिलनाडु, फिर उसके बाद में जयपुर और पूसा बिहार। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है बच्चों। कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करिए लाइव चैट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, ये समझ लीजिए आप। कमेंट करिए। देखो जिसने इसका आंसर दिया है बी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, पांडिचेरी तमिलनाडु। पांडिचेरी तमिलनाडु में सबसे पहले क्या खोला गया था? कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? केवीके बोला जाता है। तो जो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया था? वो खोला गया था पांडिचेरी तमिलनाडु में। कब खोला गया था? तो खोला गया था 1974 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार आता है एग्जाम में। कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहला भारत का कहाँ पर था? पांडिचेरी में था। पांडिचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कब खोला गया था? 1974 में खोला गया था। अब पूछ लिया जाए कि प्रथम फार्म साइंस सेंटर कब खोला गया, तो फार्म साइंस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों एक ही चीज़ है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के संदर्भ में। अब राजस्थान के संदर्भ में अगला सवाल है, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? देखो राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? बीकानेर, जयपुर, फतेहपुर सीकर और उदयपुर। देखो 4 ऑप्शन है आपके पास और 4 सेकंड का समय है। 1 सेकंड आपको प्लस देता हूं, 5 सेकंड ले लीजिए, लेकिन इसका आंसर मुझे सही चाहिए। लाइव चैट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना, लाइव चैट बॉक्स में आंसर देकर बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब, जिसने भी दिया है सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है, फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर में क्या खोला गया था? राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। फतेहपुर सीकर में राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। और कब खोला गया था? 1976 में। कब खोला गया था? 1976 में खोला गया था। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस फसल का था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखो भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस फसल का था? ऑप्शन 4 है, गेहूं, मूंगफली, धान और मक्का। अब यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, यहाँ ना कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान किस फसल पर था। यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। तो क्वेश्चन को समझकर आंसर देना है। देखो जब एग्जाम होता है तो स्टूडेंट को आंसर तो आता है,
पर स्टूडेंट क्या करता है कि हड़बड़ाहट में रहता है, और हड़बड़ाहट में रहने के कारण वो क्या करता है, सही आंसर को भी, सही जो आता हुआ आंसर होता है उसको भी वो गलत कर देता है। तो जितना आप अपने दिमाग, मस्तिष्क, अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे और उसको ठंडा रखेंगे, उतना ही आप आसानी से पेपर को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पूछा है भारत का पहला अनुसंधान केंद्र। अब 4 ऑप्शन है, गेहूं, मूंगफली, धान, मक्का। आपको बताना है चारों में से किस पर था। 4 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल राइट, जिसने आंसर दिया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मूंगफली। मूंगफली क्या था, पहला अनुसंधान केंद्र किस पर खोला गया था, मूंगफली पर खोला गया था। तो एनआरसी भी इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एनआरसी भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। और पहला जो एनआरसी था या अनुसंधान केंद्र था वो किस पर था, मूंगफली पर था। अब ये अनुसंधान केंद्र नहीं रहा है, ये अब अनुसंधान निदेशालय हो गया है। अब उससे भी बड़ी ये संस्था हो गई है, अब केंद्र की जगह क्या हो गया, निदेशालय। केंद्र छोटा होता है और निदेशालय बड़ा होता है। तो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, ये देखो ये यहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात में। कब खोला गया था, 1979 में। कब खोला गया था, 1979 में खोला गया था। देखो ये सारे ही जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब गोल्डन क्वेश्चन है, सबके सब गोल्डन क्वेश्चन है, और लगभग हर एग्जाम में ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरी एग्रीकल्चर और जो दूसरे हमारे टीचर्स की टीम है वो आपको बिल्कुल सारी टेस्ट सीरीज़ करवाएगी, और बिल्कुल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा सिलेबस। बस आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, और कुछ आपको सपोर्ट कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास में आके और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली अनुसंधान परियोजना किस फसल से संबंधित थी। अब देखो वहां पर तो था भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था और किस फसल से संबंधित था। अब यहाँ पर पूछा है पहली अनुसंधान परियोजना किस फसल से संबंधित थी। तो ऑप्शन 4 है, जवार, मक्का, गेहूं और धान। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन बी वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो पहली अनुसंधान परियोजना थी वो किस फसल पर थी, वो मक्का पर थी। किस पर थी, मक्का पर थी। और ये कब चालू हुआ था, 1957 में। 1957 में चालू हुआ था। पहली अनुसंधान परियोजना किस पर थी, मक्का पर थी, और 1957 में इसको चालू किया गया था। अब देखो अगला सवाल है, गोल्डन राइस में किस तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, तब मैंने बताया था कि उसमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है। गोल्डन राइस, जिसको सुनहरा चावल भी बोला जाता है, और ये एक किस्म है चावल की। किसकी किस्म है, चावल की किस्म है। अब ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन एम और विटामिन बी। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो जिसने आंसर दिया है बी वाला, जिसने आंसर दिया है बी वाला यानी कि विटामिन ए, जिसको बोला जाता है बीटा कैरोटीन, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए होता है गोल्डन राइस के अंदर, और इसको बीटा कैरोटीन भी बोला जाता है। अब आप कहोगे सर कि विटामिन के भी सुना है हमने, विटामिन बी भी सुना है, लेकिन हमने तो विटामिन एम सुना ही नहीं है। तो विटामिन एम होता है मनी, मनी मतलब पैसा। विटामिन एम की अभी कोरोना के कारण विटामिन एम की कमी सबके पास है दोस्तों। तो अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले देखो बाहर कोरोना है, और कोरोना के कारण आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और साथ में तैयारी भी करिए अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर लॉकडाउन है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो लॉकडाउन बेटा आप अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए लॉकडाउन है। सब अपने घर में है, कोई कोचिंग नहीं चल रही, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, सब घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, सब यूट्यूब से ही तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी तैयारी करते रहिए, और इस सोच में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, एंट्रेंस टेस्ट से ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है। इतना ये खतरनाक क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम में टपक जाता है कहीं ना कहीं से। तो प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी गुलाबी और पीला। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है।
नीला पीला हरा गुलाबी, नीला पीला हरा गुलाबी। जल्दी से जिसने आंसर दिया है नीला, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका नीला, नीले रंग का टैग होता है। अगला सवाल है, इसी से संबंधित सवाल है अगला, आधार बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? आधार बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सफेद और ऑप्शन डी पीला। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, कौन सा इसका आंसर सही होगा? आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? नीला, हरा, पीला, सफेद। देखो जिसने आंसर दिया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आया, जिसका गलत आंसर है कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, सफ़ेद कलर का। आधार बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? सफ़ेद कलर का। अब कहोगे कि सर बीज के ऊपर लगा होता है क्या? तो बीज पर नहीं होता है, बीज का जो बैग होता है उसके ऊपर लगा होता है। ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों पर सेम बात है। जो आधार बीज होता है उसका जो बैग होता है उस पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है और उस टैग में उस बीज की सारी जानकारी होती है कि कितने बीज की कितनी मात्रा है, बीज की भौतिक शुद्धता क्या है और बीज में जो किस किस्म का बीज है, किस किस्म का बीज है, उसके साथ साथ किस फसल का बीज है और बीज की जो अंकुरण प्रतिशतता है वो क्या है, सारी जानकारी रहती है। तो उसी टैग पर रहती है सारी जानकारी और उस टैग का जो कलर होता है वो कलर आधार बीज में किस प्रकार का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। और प्रमाणित बीज में किस प्रकार का होता है? वो प्रमाणित बीज में होता है नीला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला सवाल है, प्रमाणित बीज किन बीजों से तैयार किया जाता है? प्रमाणित बीज किन बीजों से तैयार किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आधार बीज, ऑप्शन बी मूल केंद्रक बीज, ऑप्शन सी पंजीकृत बीज और ऑप्शन डी मात्र बीज। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय। कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा कमेंट करके बताइए। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रमाणित बीज जो होता है, प्रमाणित बीज किससे तैयार किया जाता है? प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है आधार बीज से। किससे तैयार किया जाता है? आधार बीज से तैयार किया जाता है और आधार बीज से इसको तैयार किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रजनक बीज का दूसरा नाम क्या है? अगला सवाल क्या है? प्रजनक बीज का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आधार बीज, ऑप्शन बी मात्र बीज, ऑप्शन सी प्रमाणित बीज और ऑप्शन डी मूल केंद्रक बीज। तो 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए इसका। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आपको लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर लिखना है ए, बी, सी या डी। देखो जो प्रजनक बीज होता है उसका जो दूसरा नाम है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मातृ बीज या मदर सीड। क्या बोला जाता है? मातृ बीज या मदर सीड भी इसको बोला जाता है। मातृ बीज या मदर सीड इसको बोला जाता है और ये प्रजनक बीज का दूसरा नाम है। तो ये सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रजनक बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? अब आधार बीज और प्रमाणित बीज तो सबको याद रहता है कि आधार बीज पर तो सफ़ेद होता है, प्रमाणित बीज पे नीला होता है, लेकिन प्रजनक बीज का कोई याद नहीं रखता। और जब जो किसी को याद नहीं होता वही सवाल आपसे पूछा जाता है। तो बताइए प्रजनक बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? नीला, सुनहरा, पीला, काला और सफ़ेद। 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का आपके पास समय है। 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से सोचिए और बताइए। देखो जिसको आंसर आता है ना उसके लिए तो 1 सेकंड ही काफ़ी होता है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा सेकंड कुछ समय मिलना चाहिए सबको। तो अब ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा उसका सुनहरा पीला। सुनहरा पीला क्या होता है? किस प्रकार का टैग होता है? प्रजनक बीज पर सुनहरा पीले रंग का टैग लगा होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1950, 63, 70 और 88। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई ये बताना है आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय बीज निगम होता क्या है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना बतानी है आपको। जिसने भी आंसर दिया है ऑप्शन बी वाला 1963 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 1963 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। 1963 में क्या हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय बीज निगम क्या करता है? राष्ट्रीय बीज निगम सभी प्रकार के जो निजी संस्थाएं हैं या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके बीजों का प्रमाणीकरण करने का काम करता है। और इसके साथ ही खुद जो बीज उगाता है, खुद जो किस्में विकसित करता है या अन्य जो संस्थान है, कृषि संस्थान है जो किस्में विकसित करते हैं उनको प्रमाणीकरण करने का संस्थान का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रीय बीज निगम करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय बीज निगम करता है। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी।
अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किसानों को बीज वितरित करने वाली संस्था का नाम लिखो, तो क्या आंसर होगा उसका? राष्ट्रीय बीज निगम। क्या आंसर होगा? राष्ट्रीय बीज निगम क्या करता है? राजस्थान और भारत में प्रमाणित बीज को वितरित करने का काम करता है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि किसानों को जो बीज हम वितरित करते हैं वो कौन सा बीज होता है? तो वो कौन सा बीज होता है? वो होता है प्रमाणित बीज। कौन सा बीज होता है? वो प्रमाणित बीज कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को अभी तक भी आपने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए इसको। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, वीडियो जब आप कंप्लीटली पूरा देख लो, लाइव क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। और चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही अगली क्लास चालू होगी हमारी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाइएगा आप, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप क्लास मिस कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करना वीडियो के बाद में और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगले सवाल की तरफ ज़रूर बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक मार्क की शुरुआत कब हुई? अब मैं ये भी बताऊंगा कि एक मार्क क्या होता है। पहले बताना है आपको एक मार्क की शुरुआत कब हुई। 1937, 47, 76 और 57। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। बताना है आपको एक मार्क की शुरुआत कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक मार्क की शुरुआत कब हुई। 1937, 1947, 1976, 1957। तो जिसने ऑप्शन ए दिया है आंसर, ऑप्शन ए जिसने आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है, 1937। ऑप्शन ए 1937 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एक मार्क की शुरुआत कब हुई थी? एक मार्क की शुरुआत हुई थी 1937 में। अब देखो एक मार्क क्या होता है। एक मार्क का संबंध ये होता है जितने भी कृषि उत्पाद हैं या जितने भी खाद्य उत्पाद हैं उन पर कौन से प्रकार का मार्क लगा होता है? एक मार्क लगा होता है, यानी एजी मार्क, एग्रीकल्चर मार्क बोला जाता है इसको। एक मार्क को आप कोई भी पदार्थ खरीदते हो या कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदते हो, चाहे वो घी हो या चाहे वो दाल का पैकेट हो या कोई सा भी पैकेट हो, तो उस पर या तो एक मार्क लगा हुआ आता है या लगा आता है FASSAI। ज़रूर देखिएगा आप, या तो लिखा आएगा एक मार्क या लिखा हुआ आएगा FASSAI जो पीछे लगा होता है। और एक मार्क जो होता है उसका जो साइन होता है वो होता है एक चेक बॉक्स होता है ऊपर और उसमें ग्रीन डॉट होता है, वो होता है एक मार्क का साइन। तो वो एक मार्क का साइन क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है पदार्थ की शुद्धता। क्या दर्शाता है? पदार्थ की शुद्धता को दर्शाता है। इसीलिए जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें होती है उस पर कौन सा मार्क लगा होता है? एक मार्क लगा होता है जो पदार्थ की शुद्धता को दर्शाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1937 में, यानी कि भारत आज़ाद होने के 10 साल पहले। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है बीज अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखो ये सवाल है ना, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है बीज अधिनियम कब पारित हुआ। तो पारित होना अलग चीज़ होती है और लागू होना अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर पारित होना पूछा गया है आपसे कि बीज अधिनियम कब पारित हुआ। अब बीज अधिनियम क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है उसमें। तो 4 ऑप्शन है, पहले इसका आंसर दीजिए। बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 66 में, 1955 में, 1977 में और 1988 में। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। बीज अधिनियम कब पारित हुआ? बीज अधिनियम पारित हुआ था 1966 में। अब बीज अधिनियम का मतलब क्या होता है? देखो बीज अधिनियम का मतलब होता है कि जो बीज वितरित करते हैं, जितनी भी प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं या जितनी भी निजी संस्थाएं हैं जो बीज बेचती हैं, उसमें जो एक निश्चित क्राइटेरिया होता है कि बीज में ये गुण होने चाहिए, उनका अंकुरण प्रतिशत इतना होना चाहिए, उनका शुद्धता प्रतिशत इतना होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बीज से रिलेटेड होती हैं वो क्या कहलाता है? बीज अधिनियम कहलाता है। अब बीज अधिनियम यहाँ पर पूछा गया कि पारित का मतलब इस प्रस्ताव को, ये प्रस्ताव सबसे पहले संस्थाओं द्वारा सरकार के सामने रखा गया, फिर सरकार ने इस प्रस्ताव को क्या किया? पारित कर दिया। कब पारित किया? 1966 में, कि हाँ आपने जो नियम बनाकर हमें दिए हैं वो सही है, हम इसको पारित करते हैं। फिर 1966 में उन्होंने क्या कर दिया? पारित कर दिया। तब तक ये पब्लिक के लिए लागू नहीं हुआ था, या जो संस्थाएं थी, प्राइवेट संस्थाएं थी, उनके लिए लागू नहीं हुआ था। लेकिन फिर 1968 में क्या हुआ? 1968 में इन नियमों को विभिन्न जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं थी जो बीज से संबंध रखती थी, बीज उत्पादन करती थी, उनके लिए इस नियम को पारित कर दिया गया, तो लागू कर दिया गया। तो बीज अधिनियम पारित तो हुआ था 1966 में और लागू हुआ था 1968 में। कब लागू हुआ था? 1968 में लागू हुआ था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था।
अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ। देखिए क्या होता है, किसी भी निजी कंपनी द्वारा या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा अगर बीज उत्पादन किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून हैं। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे बीज अधिनियम या बीज के नियम या बीज उत्पादन के नियम या बीज वितरण के नियम, बीज को बांटने के नियम। ठीक है। अब बीज उसमें क्या था, उसमें बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, बीज में कितनी प्रतिशत मात्रा में खरपतवार के बीज मिले हुए हैं या इनसे कम मात्रा होनी चाहिए, या बीज में जो अंकुरण प्रतिशत है वो इतना होना चाहिए। ये सारा जो क्राइटेरिया होता है वो बीज से रिलेटेड होता है और वही क्या कहलाता है? बीज अधिनियम कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ, जब विभिन्न प्रकार की जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं थीं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें बताया उन्होंने कि जो बीज उत्पादन और वितरण है उसमें विभिन्न नियम लागू होने चाहिए। तो ये सबसे पहले सरकार के सामने रखा गया, तो उन्होंने पारित किया। उन्होंने उनके सामने, सरकार के सामने क्या रखा कि ये नियम कायदे कानून हैं और हमें इस हिसाब से बीज उत्पादन हम करना चाहते हैं। तो सरकार के सामने ये चीज़ रखी। तो वो कब रखी थी? उन्होंने 1966 में रखी थी। उन्होंने 1966 में इसको पारित किया था। फिर जब उन्होंने, सरकार ने नियम कायदे कानून देखे और कुछ फेर बदलाव करने के बाद में उसको लागू कब किया? उसको लागू किया था 1968 में। कब लागू किया था? 1968 में उसको लागू किया था। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो, ये 25 क्वेश्चन थे। अब देखो इसके आगे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो क्वेश्चन और आगे क्लास लगेगी, लेकिन आज के लिए बस मैं चाहता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही। और अब जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी अपनी वो कल होगी, और तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को प्लीज़, वीडियो कंप्लीट हो गई है, लाइव क्लास आज इतनी ही करेंगे, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए, सिलेक्शन करवाना है तो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।